नवरात्रि भारत का एक प्रमुख पर्व है जो माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों की उपासना के लिए मनाया जाता है। इसकी विशेषता और महत्व इस प्रकार है। नवरात्रि की विशेषताएं। देवी दुर्गा की उपासना। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। हर दिन एक देवी का अलग रूप पूजित होता है। 2. आध्यात्मिक शुद्धि। उपवास, भजन, ध्यान और साधना के माध्यम से मन और शरीर को शुद्ध किया जाता है। 3. असत पर सत्य की विजय। यह पर्व अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है, जैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। नारी शक्ति का सम्मान। नवरात्रि स्त्री शक्ति और मातृशक्ति के महत्व को दर्शाता है। संस्कृति और परंपरा। नवरात्रि में गरबा, डांडिया, रामलीला जैसे सांस्कृतिक आयोजन होते हैं जो समाज में एकता और उत्साह लाते हैं। सिस, सकारात्मक ऊर्जा। माना जाता है कि इन दिनों में वातावरण में विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा रहती है, जिससे मनुष्य को शांति और शक्ति मिलती है। नवरात्रि क्यों मनाना चाहिए? जीवन में धैर्य, साहस और शक्ति प्राप्त करने के लिए, आत्मिक और मानसिक शांति पाने के लिए, अच्छाई का साथ और बुराई का परित्याग करने का संकल्प लेने के लिए, नारी शक्ति के महत्व और सम्मान को समझने के लिए, परिवार और समाज में सकारात्मकता और एकता लाने के लिए। संक्षेप में, नवरात्रि केवल एक धार्मिक उत्सव ही नहीं, बल्कि आत्मशक्ति, सदाचार और संस्कृति का उत्सव है। नवरात्रि के 9 दिन और उनकी देवी। पहला दिन पुत्री माता, पर्वतराज हिमालय की पुत्री, बैल पर सवार, हाथ में त्रिशूल और कमल। महत्व, आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ और शक्ति का प्रतीक। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माता, हाथ में जपमाला और कमंडल, तपस्या और संयम की देवी। महत्व, भक्ति, ज्ञान और आत्मसंयम प्रदान करती हैं। तीसरा दिन चंद्र घंटा माता, माथे पर अर्धचंद्र, सिंह पर सवार, 10 हाथों वाली, हथियार धारण किए। महत्व, साहस, निर्भयता और शांति का प्रतीक। चौथा दिन कूष्मांडा माता, ब्रह्मांड की सृष्टिकर्त्री मानी जाती हैं, 8 हाथों वाली, सिंह पर। महत्व, ऊर्जा, सेहत और नई शुरुआत का प्रतीक। पांचवा दिन स्कंद माता, भगवान कार्तिकी की माता, सिंह पर सवार, गोद में कार्तिकी। महत्व, ममता, प्रेम और समर्पण का प्रतीक। छठा दिन कात्यायनी माता, ऋषि कात्यायन की पुत्री, सिंह पर सवार, 4 हाथों वाली। महत्व, बल, पराक्रम और दुष्टों के विनाश की शक्ति। सातवां दिन कालरात्रि माता, अंधकार और विनाश की देवी, काले रंग की, गधे पर सवार। महत्व, भय दूर करती हैं, साधक को सुरक्षा देती हैं। आठवां दिन महागौरी माता, श्वेत वर्ण, बैल पर सवार, हाथ में त्रिशूल और डमरू। महत्व, निर्मलता, सौंदर्य और शांति का प्रतीक। नौवां दिन सिद्धिदात्री माता, कमल पर विराजमान, 4 हाथों वाली। महत्व, सभी सिद्धियां और ज्ञान प्रदान करती हैं। निष्कर्ष, नवरात्रि के 9 दिनों में साधक अपनी शक्ति, भक्ति, शांति और ज्ञान का विकास करता है। हर देवी का पूजन जीवन के अलग अलग पहलुओं में शक्ति प्रदान करता है। नवरात्रि की सामान्य पूजा विधि। घर की शुद्धि। पूजा से पहले घर को साफ करें और पवित्र वातावरण बनाएं। घर स्थापना। पहले दिन कलश स्थापित किया जाता है। इसमें जल, आम के पत्ते और नारियल रखा जाता है। ये देवी की उपस्थिति का प्रतीक है। माता की प्रतिमा चित्र की स्थापना। साफ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर देवी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। सेड, आह्वान। देवी को आमंत्रित करने के लिए दीपक जलाएं और पूजा शुरू करें। दैनिक पूजा। दीप प्रज्वलित करें, फूल, अक्षत, रोली, चंदन और प्रसाद चढ़ाएं। देवी के स्वरूप के अनुसार मंत्र और स्तोत्र का पाठ करें, आरती करें। स्युति प्रज्वलन अखंड दीप। नवरात्रि में अखंड दीप जलाने का विशेष महत्व है। कन्या पूजन। अष्टमी या नवमी को कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराना और उपहार देना शुभ माना जाता है। नवरात्रि उपवास व्रत के नियम। सात्विक भोजन। व्रत के दौरान केवल फल, दूध, सूखे मेवे और व्रत का आहार, साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़ा आटा ही खाया जाता है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा वर्जित, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। एक समय भोजन। बहुत लोग पूरे दिन उपवास करके केवल एक बार फलाहार करते हैं। जल सेवन। दिन में आवश्यकता अनुसार पानी पी सकते हैं। भजन, कीर्तन और ध्यान। देवी के मंत्र, स्तोत्र और चालीसा का पाठ करें। ब्रह्मचर्य और संयम। नवरात्रि में आत्मसंयम और पवित्र आचरण रखना चाहिए। अष्टमी नवमी व्रत समाप्ति। कन्या पूजन और हवन के बाद व्रत पूरा होता है। विशेष बातें। उपवास का असली उद्देश्य शरीर की शुद्धि और मन का संयम है।
पूजा विधि सरल और भक्तिभाव से की जाए, तभी उसका फल मिलता है। नवरात्रि में रोज रोज का व्रत करना जरूरी नहीं। आप अपनी क्षमता अनुसार पहला, अष्टमी और नवमी का व्रत रख सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिन देवी मंत्र और पूजा विधि। पहला दिन मां शैलपुत्री मंत्र, देवी शैलपुत्रिया नमः, लाल फूल और घी का दीपक अर्पित करें। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी मंत्र, देवी ब्रह्मचारिणी नमः, पूजा विधि मिश्री और शक्कर का भोग लगाएं। तीसरा दिन मां चंद्र घंटा मंत्र, देवी चंद्र घंटाया नमः, पूजा विधि दूध और सफेद फूल चढ़ाएं। चौथा दिन मां कुष्मांडा, देवी कुष्मांडाया न पूजा विधि मालपुए और पान का भोग लगाएं। पांचवा दिन मां स्कंद माता, मन देवी स्कंद माताया नमः, पूजा भी केले का भोग अर्पित करें। छठा दिन मां कात्यायनी, देवी कात्यायनी नमः, पूजा विधि शहद का भोग लगाएं। सातवां दिन मां कालरात्रि, मन देवी कालरात्रि नमः, पूजा विधि गुड़ और धूप अर्पित करें। आठवां दिन मां महागौरी, मन देवी महागौरिया नमः, नारियल और हलवा पूरी का भोग लगाएं। नौवां दिन मां सिद्धिदात्री नमः पूजें, तिल और कलाकंद का भोग अर्पित करें। पालन के छोटे नियम: रोज सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें। देवी को जल, फूल, अक्षत अर्पित करें। संबंधित देवी का नाम और मंत्र कम से कम 9 बार जपें। अंत में आरती और प्रार्थना करके दिन की शुरुआत करें।